हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्वाडवी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 2, जिस पे हम थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने समझा था फ्रैक्शनल मेथड, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ पढ़ी थी कुछ, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन किए थे। तो आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे आगे और भी क्वेश्चन जो होते हैं परसेंटेज के। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल ये रहा, A is 16.66% less than A plus B and B plus C is 66.66% more than C. Find A is what percent of C. तो हमने पिछली क्लास में देखा था ये फ्रैक्शन की हमें पता वैल्यू पता होगी, आपने अगर याद किया होगा। तो 16.66% कितना होता है हमारा होता है 1/6। ठीक है दोस्तों, देखो जो नीचे वाला है ये किसकी वैल्यू है A प्लस बी, मतलब A प्लस बी हमारा क्या है यहाँ पे A प्लस बी हमारा हो गया 6 और लेस है 6 से A कम है मतलब 5। A हमारा कितना हो गया, A हमारा हो गया 5। A अगर A अगर 5 होगा तो B हमारा क्या होगा, B हमारा 1 होगा, तभी तो 5 + 1 6 हुआ ना। तो B हमारा 1 हो गया। ठीक है, पहली इक्वेशन से हमें A और B की वैल्यू मिल गई। A = 5, B = 1। अब देखो दूसरे में क्या लिखा है, B plus C is 66.66% मोर देन C। देखो दोस्तों 66.66% होता है हमारा, 66.66% हमारा हो गया 2/3। ठीक है, तो अब देखो ये जो है ये C की वैल्यू क्या होगी हमारी, नीचे वाला है ना C, देन लगा हुआ है, तो C हमारा हो गया 3 और मोर बोला हुआ है, मोर में प्लस करते हैं 3 + 2 5। तो दोनों आपके हो गए ये क्या, B + C आपका क्या हो गया, B + C आपका हो गया, क्योंकि ये 3 + 2 5 B और C है ना, ऊपर B नीचे C, B + C आपका हो गया 5। C 3 है तो B कितना होगा, B आपका 2 हो जाएगा, B आपका 2, C आपका 3। अब देखो पहली इक्वेशन में क्या था, B1 है, दूसरी में B2 है। अब क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड इक्वेशन है ना, अब क्या करना पड़ेगा, इसको B को बराबर करना पड़ेगा इसको, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएंगी। तो इसको करेंगे तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा। तो अब हमारा क्या बन गया, 5 × 2 = 10, B हमारा हो गया 2। अब इक्वेट बराबर हो गए ना, इक्वेशन 2 भी हो गया यहाँ पे 2। C हमारा क्या हो गया 3। ठीक है, अब हमें उसने क्या पूछा है, फाइंड A इज़ व्हाट % ऑफ C। A इज़ व्हाट % ऑफ C, वही A आपका 10/C आपका 3 × 100, इसका ही निकालना था ना। अब देखो 10 × 100 हो गया आपका 1000 और 1000/3 आपका हो गया 333.33 आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों देखो अगला सवाल, A is 8.33% less than A plus B and B plus C is 16.66% more than C. फाइंड द रेशियो बिटवीन A, B और C की रेशियो हमने निकाली, सेम पिछली की तरह। अब देखो 8.33% क्या होता है हमारा 1/12। 1/12 इसकी वो फ्रैक्शन होगी ना 8.33% की। तो A प्लस B हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे वाला A प्लस B होगा ना, देन लगा हुआ है, तो मतलब ये A प्लस B हमारा 12 हो जाएगा। तो लेस है तो 12 से A कम हुआ 11, मतलब A की वैल्यू 11, तो B कितना होगा, A 11 हो गया तो B 1 होगा, तो हमारा A प्लस B 12 होगा ना, तो B हमारा 1 हो गया। A और B की वैल्यू मिली। अब दूसरे में भी देख लेते हैं, B + C इज 16.66% मोर देन C। 16.66% आपको होता है 1/6। अब देखो 1/6 है तो पहले C की वैल्यू मिल गई हमें, C कितना हो गया हमारा, C हमारा हो गया 6। तो मोर देन पूछा है, 6 से 1 ज़्यादा है, 6 से 1 ज़्यादा मतलब 7। B + C की वैल्यू क्या है हमारी, B + C की हमारी होगी वैल्यू 7। तो C हमारा 6 है तो B हमारा कितना, B 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे बराबर है B, अब हमें A और A इनमें इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है जैसे पिछले में, क्योंकि पिछले में B2 था, यहाँ जहाँ B2 था वहाँ ऊपर 1 था, तभी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो अब हमारी इक्वेशन बराबर है, तो हमें A B C की वैल्यू मिल गई। A = 11, B = 1, C = 6। हमने रेशियो निकाल लिया, रेशियो क्या है सीधा निकल जाएगा, रेशियो होगी आपकी 11:1:6 आपका आंसर हो गया। दोस्तों अब देखो अगला सवाल,
ये थोड़ा कुछ अलग टाइप का है। इफ 58 1/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट 640। फाइंड 131 1/4% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। घबराना नहीं है, आसान है। अब देखो 58 1/3% की हमें फ्रैक्शन नहीं पता, लेकिन हम फ्रैक्शन को तोड़ के भी फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, क्यों हर एक फ्रैक्शन का कोई ना कोई सोल्यूशन होता ही है। अब देखो 58 1/3 को मैं तोड़ लूँगा दो हिस्से में, 50% और 8 1/3%। अब इजी हो गया ना। 50% हमें पता है 1/2 होता है, और 8 1/3 आपका होता है 1/12। 8 1/3 वही है 8.33, ठीक है ना। एक बार फ्रैक्शन टेबल अच्छे से याद हो जाएगा ना तो ये सब कुछ आसान है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आपका इसको इंटू 6 कर लेते हैं बराबरी 1 ये होगा आपका 6 + 1/12। ये आपकी होगी 7/12 आपकी फ्रैक्शन बन गई। अब उसने क्या बोला था 58 1/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। अब उसको सब्ट्रैक्ट किया उसी से, तो हमें क्या 640 हमें मिला। सब्ट्रैक्ट किया मतलब 12 में से 7 निकाले 5, तो यही था ना सब्ट्रैक्ट। हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 5 मिला, और इसने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया इसको 640 मिला। मतलब ये 5 है, ये किसकी वैल्यू है 640 की, है ना। एक की वैल्यू कितनी होगी आपकी, एक की वैल्यू होगी 5 12 60 5 8 40, एक की वैल्यू आपकी होगी 128। अब उसने आपको क्या बोला है फाइंड 131 1/4% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। इस जो हमें ओरिजिनल नंबर क्या होता है हमारा, हमेशा नीचे वाला नंबर होता है जो वो ओरिजिनल नंबर होता है। ओरिजिनल नंबर हमारा नीचे वाला नंबर होता है। इसका ओरिजिनल नंबर का हमने 131 1/4% निकालना है। एक की वैल्यू मिल गई है, ओरिजिनल नंबर हमारा हो गया 12। OR नंबर लिख लेता हूँ मैं इसको। अब पहले 131 1/4 को हम फर्दर इसको भी फ्रैक्शन निकाल लेते हैं इसकी। 131 1/4 है, परसेंट लगा तो पहले इंटू 100, यही था ना। अब 4 को करते हैं मल्टीप्लाई, 4 1 4 4 3 12, 4 1 4 और 1 5 524 + 1/400 अपॉन 4 × 100 ही रहने देता हूँ उसको। ये आपका हो गया 525/4 × 100। 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 से ये जाएगा 21 बार। तो आपकी फ्रैक्शन क्या बनी 21/4 4 16। आपकी ये फ्रैक्शन बनी। इसकी हमने क्या निकालना है, हमें बोल रहा है फाइंड 131, यही है फाइंड 21/16 ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर 12 इंटू एक की वैल्यू 128 थी ना, तो 12 इंटू 128 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू 21/16। इसी का निकालना था ओरिजिनल नंबर का। अब इसको काट लेते हैं, 4 से कटेगा ये, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, फिर 4 से 3 बार, 4 से 2 बार। अब इसको आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 को 3 से किया, अब ये हो गया 96 × 21। 96 को 2 से कर लेते हैं, 192 1920 प्लस 96 को 1 से किया 96, ये हो गया आपका 2016 आपका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, ये मैंने वैदिक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक से किया। ये पहले इसको मैंने किया 2 से, फिर उसके बाद 96 को 1 से कर लिया। मतलब इसको मैंने कैसे तोड़ा 20 + 1 में तोड़ा, ठीक है। ओके दोस्तों, तो अब दोस्तों हम अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं जो है पास फेल कंसेप्ट। इसके बेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखो इसका क्वेश्चन से मैं समझाऊंगा। इफ़ ए स्टूडेंट स्कोर्स 43% मार्क्स देन ही फेल्ड बाय 72 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर्स 57% मार्क्स ही इज़ पास्ड बाय 40 मार्क्स। फाइंड पासिंग परसेंटेज। हमने पासिंग परसेंट निकाली है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से। इफ़ ए स्टूडेंट स्कोर 43% मार्क्स, अगर जो स्टूडेंट है वो 43% मार्क्स लाता है तो वो 72 मार्क्स से फेल हो रहा है। बट लेकिन व्हेन ही स्कोर्स 57% मार्क्स, जब वो 57% मार्क्स ला रहा है, ही इज़ पास्ड बाय 40 मार्क्स, तो वो 40 मार्क्स से पास हो रहा है। तो इस तरीके के सवाल को करने का क्या तरीका है, देखो मैं बताता हूँ। जब उसके हमने क्या करना है, इक्वेशन को बराबर कर देना है। देखो जब वो 43% मार्क्स ला रहा है
तो वो 72 मार्क्स से फेल हो रहा है। अगर उसको 72 मार्क्स मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने दोनों को पास करा देना है, ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स को। दोनों नहीं, सेम ही है, एक ही स्टूडेंट है, अलग अलग कंडीशन में मार्क्स लगा रहा है, तो हमने दोनों कंडीशन में उसको पास करवाना है, ठीक है। 43% मार्क्स ला रहा है और फेल्ड हो रहा है 72 मार्क्स से, हम इसको 72 मार्क्स दे देते हैं। तो अब ये पास हो गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, बट व्हेन ही स्कोर्स 57% मार्क्स, जब वो 57% मार्क्स ला रहा है तो एंड ही इज़ पास बाय 40 मार्क्स, उसको 40 मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं पास होने से, तो हम उसके 40 मार्क्स ले लेते हैं इससे। तो अब ये भी पास हो गया, सिर्फ पास कराया इसको भी और इसको भी पास करा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, परसेंट को एक तरफ कर लेना है और नंबर को एक तरफ कर लेना है, ठीक है। ये आपका हो गया 72, ये 40 उधर गया प्लस का 40, 57%, ये उधर गया माइनस का 43, ये होगी 112 और यहाँ पे हो गया आपका कितना परसेंट, ये आपकी होगी 14%। तो 14% की वैल्यू है 112, तो 1% की क्या होगी, 1% की होगी आपकी 14 8 ज़ा 112, तो 1% आपका कितना 8 हो गया, तो आपको 100% मिल जाएगा, तो मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे आपको कि टोटल कितने मार्क्स का पेपर था। 100% आपका हो गया 800, है ना, 8 इंटू 100 हो गया 100%, 800 आपका मतलब मैक्सिमम मार्क्स मिल गया आपको। अब आपसे जो मर्जी पूछ लिया आपसे निकल जाएगा मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। अब उसने पूछा है फाइंड पासिंग परसेंट निकालनी है। अब आप ये मैक्सिमम मार्क्स हैं जो आपको मिल गए हैं, आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 43% प्लस 72 मार्क्स कितने में से आए थे इसके, 800 में से इंटू 100, ठीक है। 43% तो एक अलग से निकला था और ये 72% था, तो ये 800 में से आए थे 72 मार्क्स। अब इसका निकल जाएगा 0 कट हो गया, 8 से 9, 8 9 से 72, 43% प्लस 9% हो गए, ये होगी 52%, मतलब पासिंग परसेंटेज कितनी थी, 52% पासिंग परसेंट। ओके दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। तो अब हम अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम अपना अगला कंसेप्ट देखते हैं, पास फेल पे ही है जो, लेकिन वेन डायग्राम पे बेस पे आता है ये क्वेश्चन। अब देखो ये इस तरह का क्वेश्चन होगा, इन एन एग्जाम 50% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन साइंस एंड 75% इन पास्ड इन सोशल, while 20% student failed in both the subjects. If 270 students passed in both subjects, find the total number of students who appeared in the exam. हमने क्या निकालना है, कितने स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने आए थे, ठीक है। तो दोस्तों देखो वेन डायग्राम से करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये, तो हम विदाउट वेन डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं इसको, विदाउट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपको पता होगा क्या होती है, वेन डायग्राम इस तरह की होती है, जो ये पता होगा इसको आपको, इसके बेस पे हमने पढ़ा तो होगा कुछ, लेकिन हम आज इसको विदाउट वेन डायग्राम से करेंगे। अब इसने क्या बोला था, इन एन एग्जाम 50% पास इन साइंस में हमारे कितने पास हुए, साइंस में हमारे हुए थे 50%, उसके बाद 75% किस में हुए थे, सोशल में हमारे हुए थे 75%, और दोनों में पास कितने हुए थे, वाइल 20% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, 20% दोनों में फेल हुए थे, फेल कितने हुए थे, फेल हुए 20%। अब हम इन तीनों को ऐड अप कर लेना है, ऐड किया 50 और 20 70 और 70 140 और 5 145, 145% हो गया। लेकिन दोस्तों हमें पता है पास प्लस फेल अगर दोनों मिला के भी करें तो वो 100% होता है। तो जो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा 45%, वो क्या है, वो जो एक्स्ट्रा 45% इसमें निकल रहा है वो क्या है, वो एक्स्ट्रा जो पास हुए हैं, जो दोनों सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा पास हुए 45% हमारा क्या है। तो ऊपर कितना दिया हुआ है, ऊपर हमें दिया है 270 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, 45% की वैल्यू है ना 270। अब देखो आपकी एक की वैल्यू निकालनी है हमने, 5 से काट लो, 5 9 से 45, 5 5 से 25, 5 4 से 20।
अब ये 9 से कट जाएगा, 9 1 9, 9 6 54, मतलब 1% की क्या वैल्यू आ गई हमारी 6। तो हमें क्या बोला था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन द एग्जाम। तो 1% की वैल्यू 6 होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, मतलब कितने स्टूडेंट्स आए थे टोटल एग्जाम में, 600 स्टूडेंट्स आए थे। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 40% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन रीजनिंग, 5% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन क्वांट एंड रीजनिंग एंड 20% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड ओनली इन क्वांट। हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं जो सिर्फ क्वांट में पास हुए हैं। ठीक है, अब देखो 60 स्टूडेंट्स की क्लास है। अब इस क्वेश्चन को हमने वेन डायग्राम से करना पड़ेगा। 60 स्टूडेंट्स की क्लास है, 40% पास कर रहे हैं रीजनिंग में। पहले वेन डायग्राम में आपको समझाता हूँ, ये बना ली। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स हैं क्वांट और रीजनिंग, ये हमने ले ली क्वांट, ये ली रीजनिंग। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 40% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग। रीजनिंग में कितने पास हो रहे हैं 40%। अब जरूरी नहीं है कि रीजनिंग में पास कर रहे हैं, सिर्फ रीजनिंग ही पास कर रहे होंगे ये वाले स्टूडेंट्स। ओनली रीजनिंग लिखा होता तो सिर्फ रीजनिंग करते हैं, यहाँ पे ओनली कुछ नहीं लिखा, सीधा लिखा पास्ड इन रीजनिंग, मतलब 40% स्टूडेंट्स हैं। रीजनिंग भी पास की होगी कुछ बच्चों ने दोनों पास किए होंगे, मैथ भी और रीजनिंग दोनों पास किए होंगे। ठीक है, अब क्या बोला है इसने, 5% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन क्वांट एंड रीजनिंग। 5% स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, मतलब 5% स्टूडेंट्स तो पूरे फेल हो गए हैं ना, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। तो पास कितने हुए होंगे फिर, 95% पास हुए होंगे, मतलब 5% तो पूरे फेल है। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है इसने, एंड 20% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। दोनों सब्जेक्ट में जो पास हुए हैं वो कितने हैं 20%। तो बोथ का जो होता है ना, बोथ ये बोथ है। ठीक है ना, क्योंकि ये कॉमन है ना दोनों में, तो कॉमन में तो दोनों में, तो 20% यहाँ पे पास हो गए। ठीक है ना, 20 यहाँ पे पास हो गए। अब ये 40 करने हैं ना बराबर, हमने 40% पूरे रीजनिंग में पास थे, 20 यहाँ पे हो गए, तो 20 यहाँ पे होंगे। जो ओनली रीजनिंग पास की है जिन्होंने, वो 20% हो गए, 20 और 20 40 हो गए। ठीक है, अब हमने पूरा 95% पास का निकाला है, क्योंकि हम पास का ग्राफ बना रहे हैं। ये हमने किसका बन रहा है, ये हमारी वेन डायग्राम, ये पास वाली बन रही है। ठीक, 20 और 20 40 और हमने कहते 95 तक पहुँचना, मतलब 95 माइनस 40, 5 9 4 5, मतलब ये कितने होंगे ओनली क्वांट में, कितने होंगे 55%। ठीक है, हमने निकाला स्टूडेंट्स, हमें परसेंट नहीं निकालनी, हमने स्टूडेंट्स निकाले। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड ओनली इन क्वांट। हमने क्या निकाला, स्टूडेंट्स कितने, 60 स्टूडेंट्स थे, तो 55% का पास कर रहे हैं, मतलब 60 का 55% निकालना है। 60 का हमने 55% निकालना है, 60 × 55/100। ऐसे करो सॉल्व, या मेरा वो वाला अपना फ्रैक्शनल ट्रिक से तोड़ के 60 का पहले 50% निकालते हैं। 60 का 50% आधा होगा, मतलब 30, और 60 का 5% होगा 3। ये हमारा कितना होगा 33, हमारा आंसर होगा। ऐसे भी बता देता हूँ, ये आपका 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, 5 से 11 बार, 11 3 33 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने कैसे किया, पहले मैंने 60 ये वाला मैंने कैसे किया, 55% बोला है ना, इसमें ट्रिक लग जाती है हमारी। 55% निकालना है, जैसे 60 का पहले हमने 50% निकाल दिया। 60 का 50% मतलब आधा ही होगा, 60 का 50% होता है 30, और 60 का 50% निकल गया तो 5% निकाला। 5% क्या होगा, 30 निकला तो 5% होगा 3। ऐसे इसको दोनों को ऐड कर लिया, 33 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर के बेस पे। ठीक है, एक्सपेंडिचर, और हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बेस पे कॉन्सेप्ट्स। इलेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आजकल ट्रेंडिंग में नहीं है। तो हम एक होता है आपका कॉन्सेप्ट होता है मिल्क वाटर, जो हम रेशो में भी पढ़ेंगे, और एक होगा आपका ड्राई एंड पल्प। ठीक है, हम ये 4 कंसेप्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसको आप रिवीजन कर लेना अच्छे से।
तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।